दोस्तों, आज मैं आपको रजिस्टर के बारे में बताऊंगा। ये दिखने में ऐसी लगती है। ये एक वायर की तरह होती है। इसका यूज़ हम अपने घर में, आप जैसे कि एलईडी बल्ब होता है उसके अंदर यूज़ करते हैं। हमारे जो मोबाइल चार्जर होते हैं उसके अंदर यूज़ करते हैं। इसका मेन काम करंट के फ़्लो को कंट्रोल करना है। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिसका मतलब है कि कितने करंट तक की वैल्यू को ये रोक सकता है। अगर इसको हम किसी सर्किट में लगाते हैं तो इसकी कितनी कैपेसिटी है करंट को रोकने को, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जिसका हम सर्किट्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स के अंदर यूज़ करते हैं। और ये जो मटेरियल है ये कार्बन का बना होता है। इसके अंदर हम कितना कार्बन फिल करेंगे उस पर डिपेंड करता है कि हमें कितने ओहम की वैल्यू चाहिए, हमें कितना करंट रोकना है। तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं। अगर आप किसी सर्किट में इसको लगाते हो, अगर यहाँ पे आप 10 एम्पियर करंट देते हो तो आपको यहाँ पे 10 नहीं मिलेगा। ये 5, 6 डिपेंड करता है आपने कितना वोल्टेज ड्रॉप चाहिए, उस ड्रॉप हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। और इसका यूज़ हमें क्यों पड़ा? अगर आपके घर में एक एलईडी बल्ब है, उसकी अगर करंट लेने की क्षमता, कैपेसिटी 1 एम्पेयर है, अगर आप उसमें 1 एम्पेयर से ज़्यादा करंट दोगे तो वो आपका जो एलईडी बल्ब है ख़राब हो जाएगा। इसलिए ये करंट के फ़्लो को कंट्रोल करता है, तो इसका हम यूज़ करते हैं। तो इसलिए हमें रजिस्टर की ज़रूरत पड़ी। और डीओबी के अंदर भी रजिस्टर यूज़ होते हैं। ये देखने में छोटे होते हैं और इनकी वैल्यू हम ओहम में कैलकुलेट करते हैं। तो मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि रजिस्टर की वैल्यू आप मल्टीमीटर से कैसे चेक कर सकते हो। ये देखिए, ये मल्टीमीटर है। इसके लिए आपको मल्टीमीटर को, ये हमारे पास 3.3 के की है रजिस्टर, तो इसके लिए हमें आपको 200 के पे सेट कर देना है। और आप देखोगे कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 3.84 आ रही है, 3.21 आ रही है। तो ये 3.3 की है। इसमें कुछ टॉलरेंस होता है इसलिए थोड़ी कम ज़्यादा होती है। और इसकी हम वैल्यू देखते हैं कितनी है। ये एक रजिस्टर है, इसकी वैल्यू आप देख पा रहे हो, इसकी 12 आ रही है। तो 12 और 11 समथिंग ये रजिस्टर हम यूज़ कर रहे हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि इस रजिस्टर का यूज़ आप कैसे कर सकते हो। इसके लिए मैंने एक ये ब्रेड बोर्ड लिया है। इसमें मैंने अलग अलग रजिस्टर यूज़ करी हैं। एक 3.3 के से लेके 50 ओहम तक की रजिस्टर यूज़ कर रही है। आप देखना, जैसे जैसे हम रजिस्टर चेंज करेंगे आपका जो वोल्टेज है वो चेंज होगा। जैसे मैं सबसे पहले ये वाला यूज़ करता हूँ 1 के वाली रजिस्टर का। तो आप देखना, 1 मिनट। तो इसके लिए वोल्टेज को हम 20 पे सेट कर देते हैं। और ये पॉजिटिव है, और ये वाली जो लेग है बड़ी वाली एलईडी की, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इस पे आप देखो कि आपको कितनी वैल्यू आ रही है, 1.94 आ रही है, राइट। 1.94 वोल्ट आ रही है, राइट। और अगर हम इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं, ये जो रजिस्टर है ये मैंने 800 ओम पे सेट करा है। तो देखना इसकी एलईडी ज़्यादा ग्लो करेगी क्योंकि हमने रजिस्टर की वैल्यू को कम करा है। और हमारे पास देखो 2.13 आ रहा है, राइट। अब जैसे हमारे पास ये 600 ओम की है, अगर हम इसको करेंगे तो देखना हमारे पास एलईडी और तेज़ ग्लो करेगी और इसकी वैल्यू हमारे पास 220 आ रही है, राइट। और ऐसे ऐसे करके ये हमारे पास ये जो है 330, ये 330 की है। तो देखना इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास कम आएगी। तो मीन्स ये कहने का है कि जैसे जैसे आप वोल्टेज को कम करोगे, जैसे जैसे आप रजिस्टर की वैल्यू को कम करोगे, आपकी वोल्टेज भी वेरी करेगी।
तो इसलिए किसी भी सर्किट के अंदर अगर आप एलईडी यूज़ कर रहे हो तो आपको कितने ओम की रजिस्टर लगानी है उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं R इज इक्वल टू वी सोर्स माइनस वी लोड डिवाइडेड बाय करंट। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आप किस रजिस्टर निकालना चाहते हो, ये वाला, इसका मुझे करंट पता है कि इसका 20 मिली एम्पेयर करंट कैपेसिटी है, और ये जो वोल्टेज है, ये सोर्स है, ये हमारा 9 वोल्ट का है, और इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 2 वोल्ट तक होता है। तो 9 माइनस टू इज़ इक्वल टू 7 होता है, और 7 को डिवाइड करेंगे आप 0.02 से, तो जो आपकी वैल्यू आएगी ओम में उतनी रजिस्टर आपको लगानी पड़ेगी, अप्रॉक्सीमेट 350 के करीब आएगी। तो 350 की अगर आप रजिस्टर लगाओगे तो वो एक एग्जैक्ट रजिस्टर होएगी इसके लिए, क्योंकि इसमें 20 मिली एम्पेयर करंट आपको चाहिए। ओके, अगर आप कम या ज़्यादा लगाओगे तो इसमें आपका जो वोल्टेज है वो ड्रॉप होगा और आपका करंट की वैल्यू भी वेरी करेगी। अब जैसे हमारे पास ये है, ये मैंने 50 ओम की लगाई है, तो आप देखना इसमें कैसे वेरी करता है। 2.46 है, राइट। और अब मैंने इसमें एक 100 ओम की लगाई है, तो देखना इसमें करंट कैसे, वोल्टेज कैसे वेरी करती है। तो 2.27, राइट। और ये हमारे पास 220 की है, तो इसमें भी आपका करंट देखना कैसे वेरी कर, वोल्टेज कैसे वेरी करती है। ये 2.13 है, राइट। तो आपको कितने ओम की रजिस्टर लगानी है वो मैंने आपको फार्मूला बता दिया है, R इज इक्वल टू वी एस माइनस वी एल अपॉन आई। तो उससे आप एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितने ओम की रजिस्टर लगानी है इस एलईडी के लिए।